बात पूछूं आपसे, सच 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 बताइएगा, क्या आपको कभी लगता है कि आप इस घर में सब कुछ करती हैं लेकिन फिर भी आपको ही सबसे कम समझा जाता है? हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखती हैं आप। कौन क्या खाएगा, किसकी तबीयत ठीक नहीं है, किसके एग्ज़ाम हैं, किसकी शर्ट प्रेस नहीं हुई, सबकी दुनिया आपसे चलती है। जब आप थक जाती हैं तो कोई यह नहीं कहता कि आप बैठ जाओ, मैं कर लेता हूँ। आपकी थकान सिर्फ आपकी रह जाती है। आपका रोना बस तकिया के कोने तक सिमट जाता है और आपका दर्द एक चुप्पी सी बन जाता है। क्या कभी आपने महसूस किया कि आप बैठे बैठे खुद से ही पूछ रही होती हैं कि मैं सिर्फ काम करने के लिए हूँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं? और सबसे ज़्यादा दर्द की बात तब है, पता है क्या है? जब आप मुस्कुराकर घर संभालती हैं। लोग कहते हैं तुम्हें तो आदत है लोग कहते हैं तुम्हें तो आदत है, तुम तो स्ट्रांग हो ना। लेकिन तुम्हें कौन समझाए कि एक स्ट्रांग औरत भी कभी कभी सिर्फ समझने वाले कंधे की तलाश में होती है। यह वीडियो उन्हीं सब लम्हों के लिए है, उन सांसों के लिए है जो आप घुट घुट कर लेती हैं, उन आंसुओं के लिए है जो किसी को नहीं दिखते, और उस अकेलेपन के लिए है जो आपको तब महसूस होता है जब घर में सब होते हुए भी आपको लगता है कि कोई भी आपका नहीं है। मैं यह वीडियो बना रही हूँ क्योंकि औरत का दर्द सिर्फ औरत समझ सकती है, जो खुद भी हर रोज़ मुस्कुराकर दर्द छुपाती है, जो खुद भी एक वक्त पर सबके लिए खुद को भूल चुकी होती है। इसलिए यह वीडियो मैं किसी ज्ञान के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ उस औरत के लिए जो रोज़ अपनी आँखों में आंसू संभालती हैं और फिर भी सबके लिए मुस्कुराहट बन जाती हैं, क्योंकि उसका दर्द कोई मर्द नहीं समझ सकता। और हर औरत की कहानी किसी दूसरी औरत के दिल से ही लिखी जा सकती है। यह वीडियो आपके लिए है, खुद को याद दिलाने के लिए कि आप सिर्फ इस घर की नौकरानी नहीं, आप इस घर की धड़कन हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि घर में कोई बात चल रही होती है और जैसे ही हम कुछ पूछने लगते हैं तो बेटा बोल देता है, अरे मम्मी आपको क्या पता। वो एक लाइन सीधा सीने के आर पार चली जाती है, जैसे हमारे अनुभव, हमारे सालों की मेहनत सब एक झटके में बेकार हो गए। लेकिन सच्चाई यह है कि बहनों, दुनिया अब बदल रही है। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ अपडेट। अगर हम वही पुराने ख्यालों में अटके रहेंगे तो यह दुनिया हमें पिछड़ा ही समझेगी। इसलिए खुद को थोड़ा थोड़ा करके अपडेट करना ज़रूरी है। फ़ोन में सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस मत देखो, थोड़ा न्यूज़ पढ़ो। यूट्यूब में सिर्फ रेसिपी या भजन ही मत देखो, थोड़ा दुनिया को समझो। बदलती ट्रेंड को जानो, देखो कौन से ऐप्स चल रहे हैं आजकल, बच्चे क्या सुनते हैं, कौन सी फिल्म, ये वेब सीरीज़ उनकी सोच बन रही हैं, ताकि आप भी यह जान जाओ कि वो सही चीज़ें देख रहे हैं या गलत। सोचो ना, जब अगली बार बच्चा कभी ना कभी हमें आप खुद नहीं पता होता में कि हमारे तो अंदर चेहरा क्या क्या छुपा है। गर्व, हम दूसरों की तारीफ करते करते सब दिखेगा, खुद की काबिलियत को नजरअंदाज कर देते हैं। 15-20 मिनट कभी पापड़ बेलते हुए, गूगल में जो अचार ट्रेंडिंग वो गलते हुए, यूट्यूब में जो सिलाई कढ़ाई ब्रेकडाउन देखो, बच्चों के टिफिन सजाते हुए, यह जानने के लिए हम समझते हैं सोच क्या है, तो रोज के काम है। देखना, लेकिन बहन कल को कोई भी आपसे यूं नहीं कहेगा और अगर यही कुछ पता नहीं होता, थोड़ा सलीके से थोड़ा यही कहेगा कि करे तो मेरी मम्मी सिर्फ सबसे समझदार वाला काम वो नहीं, दिन जब आएगा कमाई का जरिया तो इज्जत आंखों में पहचान बन सकता है। वो किसी शब्द से कहीं ज़्यादा घर का अचार पैक करके बेचिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बनाए रेसिपी, जो भी आप सुंदर डेकोरेशन आइटम दिखाएं। कपड़े सिलना आता है तो बच्चों के फ्रॉक या लेडीज़ सूट की स्टिचिंग शुरू कीजिए। केक बेकिंग में दिलचस्पी है, बर्थडे और सेलिब्रेशन केक
के ऑर्डर लीजिए। मेहंदी लगाना आता है तो त्योहारों और शादी में मेहंदी आर्टिस्ट बनकर जाइए। अगर पढ़ी लिखी हैं तो ऑनलाइन या पार्ट टाइम कोई जॉब देखिए। घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन दीजिए। थोड़ा अपने आप को चेंज कीजिए। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप अपना कंटेंट बनाइए, लोगों से जुड़िए और खुद की आवाज़ को पहचान दिलाइए। शुरुआत छोटे पैमाने पर होगी पर इज्जत बड़ी मिलेगी। और सबसे ज़रूरी बात, जब पहली बार कोई आपको पैसे देगा आपके बनाए किसी काम के बदले, तो आत्मविश्वास आपके अंदर जागेगा। वो आपके चेहरे से लेकर चाल में दिखेगा। फिर कोई आपको बस घर में रहने वाली औरत नहीं कहेगा, बल्कि काम करने वाली समझदार औरत कहेगा। तो समाधान क्या है? आज ही अपने आप से एक सवाल पूछिए, मुझे किस काम में खुशी मिलती है और क्या मैं उसमें दूसरों की मदद कर सकती हूँ। बस वही काम आपका हुनर है और वहीं से आपके सम्मान की शुरुआत होगी। याद रखिए बहन, जो औरत खुद के पैरों पर खड़ी होती है ना, उसके सामने दुनिया अपने आप झुक जाती है। बचपन वो उम्र होती है जहाँ दिल को जिया जाता है, वही हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। और अगर हम अपने ही घर में इज्जत खोते जाएं, तो बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाते हैं कि मम्मी की बातों की कोई अहमियत नहीं। सोचिए अगर रोज़ यह सब देखें कि कोई आपको ऊंची आवाज़ में बात करता है, आपके काम को हल्के में लेता है या आपके सामने आपको ही नीचा दिखा देता है, तो बच्चे यह मानने लगते हैं कि यही तरीका सही है। कई बार तो माँ बाप ही अपने बच्चों के सामने बहस कर बैठते हैं। खुद माँ ही अपनी बेइज्जती पर चुप रहती है, कहती है बच्चे छोटे हैं क्या समझेंगे। पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चे बहुत समझते हैं। आपके चेहरे के उतरे हुए रंग, आपकी चुप्पी, आपकी टूटी हुई आँखें सब पढ़ लेते हैं और वहीं से शुरू होता है उनका नज़रिया। बच्चों को संस्कार देना सिर्फ उन्हें नमस्ते और धन्यवाद सिखाना नहीं होता, उनके सामने आपको अपनी इज्जत बचाने भी एक संस्कार है। अगर कोई आपके सामने अपशब्द कहे तो एकदम सदी हुई आवाज़ में कहिए, कृपया इस तरह की भाषा मेरे सामने ना बोलें। यह एक लाइन आपके बच्चों को सिखा देगी कि मम्मी की एक हद है और वो खुद को सम्मान देना जानती है। कभी भी बच्चों के सामने खुद को नीचा न दिखने दें। अगर कभी ऐसी कोई बात हो जाए तो बाद में अपने बच्चों से बात कीजिए, बेटा मम्मी को ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगा। घर में हर किसी की इज्जत देनी चाहिए, इससे उन्हें समझ आएगा इज्जत मांगी नहीं जाती, बल्कि अपने व्यवहार से कमाई जाती है। अगर आप चाहती हैं कि कल को आपके बच्चे आपको प्यार, इज्जत और समझदारी से देखें, तो आज उनके सामने खुद को इज्जत देना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसा माहौल वह देखेंगे वैसा ही इंसान बनेंगे। हमारे घर में जब भी कोई बड़ा आता है, हम खड़े हो जाते हैं, उनके लिए पानी लाते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है, बड़ों को इज्जत दो तभी घर में बरकत रहती है। और यह बात पूरी तरह सही है, लेकिन इज्जत देने का मतलब ये नहीं आप खुद की इज्जत भूल जाओ। बड़ों को आदर देना ज़रूरी है, पर खुद को इतना छोटा मत समझो कि कोई भी कुछ भी कह जाए, आप सिर्फ मुस्कुराकर सहते रहो। कभी कभी कुछ बड़े आदत से मजबूर होते हैं। कुछ लोग बड़े अपने कुछ आदत से मजबूर होते हैं। वह छोटी छोटी बातों में ताना मारते हैं या हर बार आपको यह जताते हैं कि तुम्हें क्या आता है, तुमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे में चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। सम्मान के साथ खुद की मर्यादा बनाए रखना ज़रूरी है। अगर आप हर बात चुपचाप सहती रहती हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान मिट जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि
घर में आपकी बात कोई नहीं सुनेगा ही नहीं। इसलिए बड़ों को सम्मान दो, लेकिन इतनी चुप्पी मत ओढ़ो कि आपकी आत्मा घुट जाए, आत्मा टूट जाए। अगर कोई गलत कह रहा है तो एक आप शांति से आदर के साथ जवाब दीजिए कि माफ़ कीजिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, या मैंने अपनी तरह से कोशिश की है। हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, पर मैं सीख रही हूँ। याद रखिए, आपकी चुप्पी कभी कभी सामने वाले की आदत बिगाड़ देती है और आपकी विनम्रता को वह आपकी कमजोरी समझ बैठते हैं। समाधान क्या है? बड़ों को वही सम्मान दीजिए जो आप दिल से देना चाहती हैं, पर साथ में खुद को भी उतना ही समझिए, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझेंगी तो दुनिया भी आपको नज़रअंदाज कर देगी। सम्मान का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता, बल्कि खुद को भी वो जगह देना है जो आप डिज़र्व करती हैं। कभी कभी लगता है कि काश कोई होता जो पास आकर बस यह कह देता, मैं समझता हूँ हमारा दर्द, तुम्हारा दर्द, रो मत, मैं हूँ ना। पर हकीकत यह है कि ज़िंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ कोई नहीं होता, ना कोई कंधा, ना कोई आवाज़, ना कोई दिलासा। आपके आंसू गिरते हैं तकिए पर, आप खुद से कहती हैं सब ठीक हो जाएगा, पर दिल जानता है कि अभी कुछ भी ठीक नहीं है। पर कब तक रोती रहेंगी आप? कब तक इस उम्मीद में बैठी रहेंगी कि कोई और आएगा और आपकी टूटी दुनिया को जोड़ देगा? सच यह है कि आंसुओं में बहकर कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, दर्द सच्चा है, पर उस दर्द में डूबे रहना वो आपकी ताकत नहीं, आपकी रुकावट बन जाता है। अब वक्त है कि अपने आंसू खुद पोंछो, अपने बाल खुद संभालो, अपने चेहरे से वो थकान खुद मिटाओ और खुद को आईने में देखकर कहो, मैं टूट सकती हूँ लेकिन बिखरूंगी नहीं। जिन लोगों का इंतज़ार आपने किया, शायद उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आप टूट रही थी। और जब आप आपने सब झेल लिया, तो क्या अब भी किसी के सहारे की ज़रूरत है? नहीं। अब वक्त है खुद को समेटने का, खुद को खड़ा करने का। एक बार जब आप खुद अपने आंसू पोंछना सीख जाती हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। आखिर में एक बात याद रखिए, जब आप खुद के लिए खड़ी होती हैं तो आपकी परछाई भी साथ देती है। जब तक आप सिर्फ रोती रहती हैं तो खुद की परछाई भी आपसे दूर हो जाती है। इसलिए अब और नहीं, अब वक्त है मुस्कुराने का, अपने लिए चलने का, अपने लिए जीने का, सिर्फ अपने लिए। हर सुबह आप सबसे पहले उठती हैं, सबके लिए, बच्चों के लिए टिफ़िन, घर की चाय, घर की साफ़ सफाई, सबके लिए चाय, राशन की लिस्ट, सासू माँ की दवा, पति की फ़ाइल, फिर पूरे दिन खुद को भूलकर सबके लिए जीती रहती हैं, क्योंकि आपको बचपन से सिखाया गया अच्छी बहू वो है जो सब कुछ अकेले कर ले, अच्छी बीवी वो जो शिकायत न करे, अच्छी माँ जो थकने का नाम न ले। पर सच बताइए, क्या आप थकती नहीं हैं? क्या आपका मन नहीं करता कोई पूछे तुम कैसी हो? देखिए, अगर आप सब कुछ अकेले करती रहेंगी तो लोग यही मान लेंगे, अरे इससे अच्छा और कौन करेगा। वो ना आपकी तकलीफ़ देखेंगे, ना आपका थकान समझेंगे। कभी 2 दिन कपड़े मत धोइए, कभी रोटी ना बनाइए, कभी चुपचाप बैठ जाइए अपने लिए। लोग तब समझेंगे कि आप मशीन नहीं, आपके भी हाथ दुखते हैं, कमर टूटती है, मन भी थकता है। काम को बांटिए, हर चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं। घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए। बच्चों को कहिए खुद अपने जूते रखें, पति से कहिए कभी आप भी बर्तन धो लीजिए, और खुद से कहिए मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। सुपर वुमन बनने का दबाव छोड़ दीजिए, क्योंकि असली ताकत इसमें है कि आप अपने शरीर, अपने मन, अपने समय की कद्र करें। याद रखिए, जो औरत अपनी थकान को भी इज्जत देती है, वही औरों को सिखा पाती है कि मैं सिर्फ एक भूमिका नहीं निभा रही, मैं इंसान हूँ जिसे समझने और सहारा देने की ज़रूरत है। अगर यह बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हों,
तो खुद से एक वादा ज़रूर कीजिए। अब किसी की दया पर नहीं, खुद की ताकत पे ज़िंदगी जीनी है। आप अकेली नहीं, इस सफ़र में हम सब साथ हैं। हर उस औरत के साथ जो चुपचाप दर्द सहती हैं। अब मैं खुद के लिए खड़ी हूँ, ताकि और भी महिलाएं ये पढ़कर हिम्मत पाएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर दिन हम आपके दिल की आवाज़ लेकर आते हैं। आपके अपने शब्दों में। खुद को छोटा मत समझिए, आप अकेली नहीं हैं। तो ये कुछ लाइन थी मेरी, जो आप लोग को अच्छी लगी हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी एक वीडियो के साथ, अच्छी लाइन के साथ। तो देखिए, आपको अपने लिए जीना है, ठीक है, अपनी खुद पहचान बनानी है। देखिए, घर पर रहिए चाहे जहाँ रहिए, आप अगर खुद के लिए मतलब घर पर भी रहकर आप वीडियो बना सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकती हैं। अपनी खुद की वीडियो बनाकर, कंटेंट बनाकर आप वायरल हो सकती हैं और देखिए आप पैसे कमा सकती हैं, ठीक है। किसी के भरोसे पर, किसी के दिलासे पर मत जिए, ठीक है। अपने लिए खुद मतलब जीना सीखिए और अपने लिए मतलब हमारी ज़िंदगी हमारी है तो हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करिए आज से ही, क्योंकि दुनिया का काम है बोलना, दुनिया बोलेगी ही और आपका काम है आगे बढ़ते रहना। एक दिन देखिएगा जब आप आगे बढ़ जाएंगे ना, वही दुनिया आपको कहेगी कि हाँ कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। लेकिन अगर आप नाकाम हो गए तो कहेंगे कितना मतलब बेकार है, कितना बेकार है। तो इसलिए खुद की मेहनत पर ध्यान दीजिए और अपना खुद का कंटेंट बनाइए और वीडियो डालिए। लाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।